एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिहार बंद का मुजफ्फरपुर में रहा मिला जुला असर। सुबह से शाम तक रही दुकानें बंद। डीएम एसएसपी खुद करते रहे कैंप। मुजफ्फरपुर में नहीं हुई कोई अनहोनी। शहर में धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवा हुई बंद। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई गोली मारकर हत्या। इलाके में मची हड़कंप। नहीं हो सकी है अपराधियों की पहचान। और शिक्षक और छात्रा का एक साथ शव मिलने से इलाके में सनसनी। प्रेम प्रसंग में दोनों ने एक साथ दे दी जान। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। अग्निपथ योजना के विरोध में आयोजित बंद मुजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण रहा। कहीं से भी अप्रिय घटना नहीं घटी। मुजफ्फरपुर में उपद्रवियों पर लगाम कसने को भारी संख्या में पुलिस के जवान सभी चौक चौराहों पर तैनात रहे। जिले के 2 अनुमंडल और रेलवे स्टेशनों पर धारा 144 लागू करने के बाद इंटरनेट सेवा भी 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक लगातार पूरे शहर में स्थिति की मॉनिटरिंग करते रहे। आपको बता दें कि केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में घोषित देशव्यापी बंदी का शनिवार को मिला जुला असर देखा गया। शहर के सभी प्रमुख बाजार बंद रहे। विभिन्न संगठनों की ओर से जारी आंदोलन की सूचना के बीच जिले के सड़क पर भी शांति बनी रही। किसी भी तरह की अप्रिय वारदात को रोकने के लिए सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी निर्देश के आलोक में पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई थी। मुजफ्फरपुर जंक्शन से जाने वाले कई ट्रेनों का परिचालन रद्द रहा, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर शहर में पूरे दिन सन्नाटा छाया रहा। शहर की सभी सड़कों पर आवागमन सामान्य रहा। अग्निपथ को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण ट्रेनों को रद्द किए जाने की स्थिति में यहां रुके यात्रियों को गंदगी और भीषण गर्मी के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रेलवे परिसर और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में बल की नियुक्ति की गई है। सभी बलों का निर्देश और किसी भी प्रकार की उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे, उनकी गिरफ्तारी करेंगे। जो लोग इस प्रकार का आपके रेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वैसे उपद्रवी को कैसे चिन्हित किया जाएगा? अपने जुडिक्शन में किस प्रकार की व्यवस्था है? सभी की सीसीटीवी फुटेज से पहचान की जा रही है। बहुत लोगों की पहचान हुई भी है, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई भी हैं और अन्य जो भी पहचान हो रहे हैं उनके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए प्रशासनिक सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अपने यहाँ भी FIR दर्ज किया जाएगा क्या? हाँ, जो भी उपद्रवी
वैसे तत्व हैं जो इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उनके विरुद्ध जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कुल अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? कल आज तो हर तरफ शांति है, रेल का परिचालन सामान्य है, कहीं से किसी प्रकार की घटना की कोई सूचना नहीं है। सभी स्थानों पर बल तैनात हैं और जितने भी इस प्रकार के तत्व हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर है, सभी जगह शांति है, किसी तरीके का कोई पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी तरीके का कोई एजिटेशन नज़र नहीं आया है। पुलिस फोर्सेस सभी जगह पे मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस के लिए जहाँ जहाँ पे पुलिस फोर्सेस हैं सब, इसके अलावा जो 10 QRT टीमें बनाई गई हैं जो कि हर जगह पे राउंड भी ले रही हैं और हम लोगों की कोशिश यही है कि किसी तरीके का कोई अनसीन इवेंट नहीं क्रिएट होने पाए। रेलवे स्टेशन पे पुलिस फोर्सेस को भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, लगातार रिपोर्ट ली जा रही है और अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो साफ निर्देश दिया गया है अरेस्टिंग के अलावा उन लोगों से सख्ती से निपटने का। कल भी जो है अरेस्टिंग की गई है और आज भी जो है उन्हीं जो लोगों को अरेस्ट किया गया उनके बयान पर को लेकर के आगे के भी हॉस्टल्स और अन्य जगहों पे लगातार रेड जारी है। थैंक यू। अभी तक के जो है हम लोगों ने कल 12 अरेस्टिंग की थी और उनके बाद में पूछताछ करने के बाद में उसके आगे और अरेस्टिंग के लिए चल रहा है। अलग से टीमें बनाई गई हैं जिन लोगों जो जिस तरीके का नेट पे या फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जिन लोगों ने कॉल किया था और आकर के यहाँ पर आगजनी करने की कोशिश की थी उन लोगों को चिन्हित किया गया है। उनके व्हाट्सएप के एडमिन ग्रुप्स को भी देखा गया है और सारी चीज़ निकाल करके जो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद में उन लोगों पे रेड है वो रात में भी की गई है और अभी फिर से शुरू। लोकेशन पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर हम लोग भी स्थिति का लगातार जायजा ले रहे हैं और बड़ा स्पष्ट है कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे और इसको लेकर के सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और कल संबंधित SDOs के द्वारा धारा 144 भी लगाई गई है कि बिना किसी कारण के एक साथ अधिक लोगों को जमा नहीं होना है। हम लोगों ने स्थिति पर लगातार नियंत्रण बनाए रखा है और हमारी अपील भी है युवाओं से कि किसी भी तरीके से अपने हाथ में कानून को नहीं लें और यदि उनको कोई बात रखनी है तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी बात रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं शहरवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि काफ़ी शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें और आप सभी लोगों का आभार और धन्यवाद भी है कि आप लोगों ने प्रशासन को पूरा सहयोग दिया है। सभी युवाओं ने सभी लोगों ने प्रशासन को सहयोग दिया और पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखी है। इसके लिए प्रशासन आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के द्वारा बखरी के पास दरभंगा NH 57 को जाम कर दिया गया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जाम की वजह से NH पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर पहुंची अय्यापुर थाना की पुलिस ने समझा बुझाकर रोड को क्लियर कराया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि देश महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार से त्राहिमाम है। लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, परंतु केंद्र की सरकार बदले की भावना से ईडी का दुरुपयोग कर हमारे नेता की छवि को धूमिल करने की साजिश कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेसी आज NH जाम किए हुए हैं। मौके पर वेद प्रकाश, सुरेश शर्मा, नीरज सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। इंकलाब जिंदाबाद, होश में आओ। हम लोग का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, प्रदेश के निर्देशानुसार हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को ईडी के द्वारा तंग तबाह किया जा रहा है। 3 दिन से प्रताड़ित किया, फिर सोमवार को बुलाया गया है। तो विपक्ष के नेता मात्र एक राहुल गांधी हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उन्हीं का मुंह बंद करना चाहता है। यह दुरुपयोग कर रहा है CBI ईडी का। इसी के खिलाफ आज हम लोग NH चक्का जाम किए हैं, घंटों से जाम किए हुए थे। और जो छात्र पर जो जुल्म हो रहा है, ये 4 साल का कहीं नौकरी होता है। कांग्रेस पार्टी छात्र आंदोलन को भी समर्थन करती है और विधिवत 25 तारीख तक हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर की तरफ से आंदोलन कर रहा है लगातार। और हम मोदी सरकार को इस जो गलत कार्य कर रही है
विपक्ष के नेता को फंसा रही है। हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। मोदी सरकार होश में आओ। अग्निपथ स्कीम को निरस्त करने के सवाल को लेकर छात्र नौजवानों के द्वारा आहूत बिहार बंद के समर्थन में इंकलाबी नौजवान सभा और आयशा के द्वारा हरिसभा चौक भाकपा माले कार्यालय से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। भाकपा माले के नगर सचिव सूरज सिंह ने बताया कि सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ योजना ने बिहार सहित पूरे देश में युवाओं को झकझोर दिया है। छात्र युवाओं के इस आक्रोश को देखते हुए होना यह चाहिए था कि सरकार इस योजना को तत्काल वापस ले लेती, लेकिन वह अड़ियल रवैया अपना रही है। छात्र युवाओं की भावनाओं को समझने के बजाय भाजपा के लोग आयशा, इनोस और अन्य आंदोलनकारियों को बदनाम करने पर उतर आए हैं। यह घोर निंदनीय है। बिहार बंद आज का छात्र संगठन आयशा और नौजवान सभा अरवैया के द्वारा किया गया है। और ये बिहार बंद जब हम लोग जुलूस में निकले हैं बाजारों में, तो बिहार बंद ऐतिहासिक रूप से सफल बंद है। इसका मतलब है कि छात्र युवाओं की जो लड़ाई है, छात्र युवाओं की लड़ाई के साथ पूरा बिहार कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और पूरा बिहार आज ऐतिहासिक रूप से बंद है। मोदी सरकार को ये बात बताना चाहिए कि आपका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, आपका बेटा बड़े कंपनियों में जाकर एमडी बनेगा, आपका बेटा सरकारी नौकरी में डायरेक्ट जाकर आईएएस बन जाएगा और देश के जो नागरिक हैं, देश के नागरिकों के बेटे के लिए वो अग्निवीर बनेंगे। अगर मोदी सरकार, मोदी जी, अगर आप में इतनी हिम्मत है, अग्निवीर इतना ही अच्छा स्कीम अगर है, तो अग्निपथ को आप कहिए कि देश के तमाम नागरिकों पर अग्निपथ लागू होगा। जिनका भी बच्चा 17 साल से 21 साल का होगा वो सबसे पहले अग्निवीर बनेगा, उसके बाद उसको जहाँ जाना होगा वहाँ जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। नेताओं के बच्चों के लिए, बड़े लोगों के बच्चों के लिए बिल्कुल एक अलग कैटेगरी रहेगी और देश के आम नागरिकों के लिए वो अग्निवीर बना रहे हैं। क्या करेंगे आप अग्निवीर बनाकर? वो सेना में ट्रेंड होगा और सेना में ट्रेंड होने के बाद जिस तरीके से अंबानी और अडानी पूरे देश को लूट रहे हैं, जब अंबानी और अडानी के खिलाफ जब देश के जनता का जब आक्रोश सड़कों पर उतरेगा, तो आप इन्हीं अग्निवीरों को अडानी और अंबानी के यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखेंगे नौकरी करने के लिए। यही लोग उनकी तरफ से गोलियां चलाएंगे, यही काम होगा। इसलिए ये अग्निपथ योजना सरकार को वापस लेना होगा, मोदी सरकार को वापस लेना होगा। नोटबंदी किए, देश की जनता आज तक समझ नहीं पाई क्यों किए। आप कृषि कानून बनाए, देश के किसानों ने उसको खारिज कर दिया। आप जीएसटी लेकर आए, देश के व्यवसायियों ने कहा कि इस कानून ने पूरे व्यापार की कमर तोड़ दी और अब आप नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। नौजवान एक नौकरी कह रही है कि जो छात्र है वो समझ नहीं पा रहे इस योजना को सही तरीके से। मोदी जी जो भी कानून लेकर आते हैं, जब नोटबंदी लेकर आए थे तो कहे थे कि देश की जनता नहीं समझ पा रही है, 45 दिन के बाद हमको चौराहे पर खोजिएगा। लोग खोजते रहे, कहाँ मिले मोदी सरकार। जब कृषि कानून लेकर आए तो यही तो कह रहे थे कि हम किसानों की आय डबल करवा देंगे, किसानों की खेती अच्छी हो जाएगी। किसान समझ नहीं रहे, लेकिन वो वापस लिए। जीएसटी लेकर आए, कहा गया 1 कर होगा पूरा देश के अंदर में, लेकिन आज क्या हो रहा है? 1 कर है क्या? जीएसटी भी लोग वसूल रहे हैं और मुजफ्फरपुर का नगर निगम जो है ट्रेड टैक्स भी वसूल रहा। क्या हो रहा है इस देश के अंदर में? लगता है मोदी सरकार, मोदी जी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। वो देश के छात्र नौजवानों को मूर्ख समझने की गलती न करे। और जिस तरीके से आंदोलन को बदनाम करने का मोदी सरकार हथकंडा अपनाती है हर आंदोलन को, सुनिए जरा। किसान आंदोलन को क्या कहा इन लोगों ने? कहा कि नक्सली आंदोलन चला रहे हैं, कहा खालिस्तानी आंदोलन चला रहे हैं, कहा कि पाकिस्तान से यह आंदोलन चल रहा है। क्या हुआ इस देश के अंदर में? नौजवानों का आंदोलन शुरू हुआ, आपने कहना शुरू किया कि विपक्ष इनको गुमराह कर रहे हैं। नौजवानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है तो जीडी बख्शी साहब को कौन गुमराह कर रहा है? मोदी जी, आपके लोग हैं ना। 8 साल तक वो आपके नीतियों का पैरोकारी करते रहे चैनलों पर आकर, और जीडी बख्शी ने कहा कि ये फैसला सरकार का बिल्कुल गलत है और ये सेना का मनोबल तोड़ेगा। और सेना जो हमारी इतनी मजबूत सेना है, आत्मनिर्भर सेना है, दुनिया में सबसे ताकतवर सेना है, इस सेना का मनोबल तोड़ने का काम होगा। 2 दिनों लगातार जब प्रदर्शन हुआ, उसके बाद सरकार ने एक फैसला लिया कि जो एज लिमिट था उसको बढ़ा दिया गया। इस चीज़ को किस नहीं, एज लिमिट तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 साल के लिए वो एज लिमिट की 23 साल करेंगे। बात वहाँ नहीं है, आप उसको 4 साल कर दें तो लिया ना सरकार। नहीं, संज्ञान नहीं उनको तो ये कंप्लीट जो है कि ये अग्निपथ जो योजना है ये उनको वापस लेना होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है जानना ये कि प्रत्येक साल आर्मी से 60,000 लोग रिटायर हो रहे हैं और 3 साल से बहालियां नहीं हुई। 1,80,000 पद रेगुलर में नियुक्त पड़ा हुआ है। आप अग्निवीरों को भरेंगे और वो जो रेगुलर जो पद है वो सारा का सारा पद समाप्त हो जाएगा। तो क्या सेना में भी अब कॉन्ट्रैक्ट गिरी चलेगी?
सेना में भी आप समझे कि वहाँ पर जो है कि जो है मानदेय पर जो है सैनिक रखे जाएंगे। छात्र जिस तरीके से उग्र हो रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, इस चीज़ को किस तरीके से देखते नहीं, छात्र उग्र नहीं हो रहे हैं। छात्रों के आंदोलन में भाजपा और आरएसएस के लोग शामिल होते हैं और ये तमाम लोग पत्थरबाजियां करते हैं, ये तमाम लोग ट्रेनों को फूंकते हैं ताकि आंदोलन बदनाम हो जाए। छात्र युवा तो अपने भविष्य को लेकर लड़ रहा है, कौन छात्र युवा पत्थरबाजी करेगा। अभी हम लोग का जुलूस निकला, हम लोगों ने कहीं भी पूरे बाजार में हम लोग घूम कर आए हैं, कहीं भी हम लोगों ने नहीं कहा दुकानदारों को कि आप बंद कर लीजिए दुकान, स्वतः बंद है, क्योंकि वो समझ रहे हैं, क्योंकि उस दुकानदार का भी तो कोई बच्चा है, उस दुकानदार का भी तो बेटा है, वो जानता है, उस इस बात को समझ रहा है कि ये जो अग्निपथ योजना है ये देश के युवाओं को, देश के छात्रों को ये बर्बाद कर देगा, देश के भविष्य को ये जो है खतरे में डाल देगा। इसलिए सारे लोगों का समर्थन मिला हुआ है। और जान जाइए कि छात्र नौजवानों को मोदी जी इतना मूर्ख नहीं समझे। छात्र नौजवान देश का वो हिस्सा है, जब इसकी रवानगी जब उठती है तो इंदिरा जो शासन थी वो इंदिरा शासन का नींव हिल गया। इसीलिए छात्र नौजवानों का जो ये झुंड उठ खड़ा हुआ है मोदी सरकार के खिलाफ, ये तमाम नदियों को चीरते हुए और पहाड़ों को चीरते हुए मोदी सरकार से टकराने का काम करेगा। अग्निपथ योजना के विरोध में आहूत बिहार बंद के समर्थन में छात्र संगठन AIDSO और युवा संगठन AIDYO की ओर से मोतीझील स्थित कार्यालय से सरियागंज टावर तक जुलूस निकाल प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया, जहां सेना भर्ती में टीकाकरण निजीकरण बंद करो, टीकाकरण करने वाला अग्निपथ योजना अविलंब वापस लो जैसे रोषपूर्ण नारेबंद के समर्थन में लगा रहे थे। AIDSO के बिहार राज्य सचिव विजय कुमार ने कहा कि देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार रोजगार सृजन नहीं कर रही है। इसके विपरीत जो भी रोजगार के अवसर हैं उसे बैंक, रेल, बीमा करने के माध्यम से कम किया जा रहा है या समाप्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार से अविलंब अग्निपथ योजना को वापस लेने और रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति करने की मांग की गई। पूरे देश भर में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। कोई रोजगार की गारंटी सरकार नहीं कर रही है। सरकार ने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है। उल्टे जो भी नौकरी का क्षेत्र है उसको भी ये समाप्त कर रही है। अभी ये जो सेना भर्ती में अग्निपथ नाम से जो स्कीम लाया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि नौजवानों को 4 साल की नौकरी होगी और 4 साल में ही उनको रिटायरमेंट दिया जाएगा। मात्र 25% लोगों को अस्थायी नौकरी होगी। ये समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर ये नौजवानों के साथ एक भद्दा मजाक है, उनके जीवन से खिलवाड़ है। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि जब भी ये योजना आई, पूरे देश भर में छात्र नौजवान लोग उबल पड़े हैं और उनका गुस्सा जग जाहिर है। इसमें हम कहीं से भी ये जो ट्रेन फूंका जा रहा है या फिर जो आगजनी हो रही है उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति के लिए पूरी तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की नीति जिम्मेवार है। अभी हम ये जो बिहार बंद का कॉल दिया गया है, इसके माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है, ये जो छात्र नौजवान विरोधी ये जो अग्निपथ स्कीम लाया गया है, इसको तुरंत वापस लिया जाए और जितने भी ये सेना की बहाली है या अन्य जो अस्थाई काम है उसमें अस्थाई नियुक्ति होनी चाहिए। तमाम जो सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये तमाम चीज़ देना चाहिए, क्योंकि इसी देश के अंदर में जो नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उन पर ये 2 3 गुना पेंशन का राशि खर्च किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे देश के रक्षा करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, ये जवान, किसान, ये मजदूर, उनको ये तमाम चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है। इसलिए आज का जो है बिहार बंद है, ये स्वतः स्फूर्त लोगों ने इसको समर्थन दिया है। आप लोग देख रहे हैं पूरे बिहार भर में ये सूचना आ रही है कि स्वतः स्फूर्त लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। दुकानदार, आम जनता ने इस बंद को स्वतः समर्थन देते हुए बंद को सफल बनाया है। हम इस बंद के माध्यम से ये आम जनता को बधाई देते हैं और आम जनता से अपील करते हैं, छात्र नौजवानों से अपील करते हैं कि इसी तरीके से सशक्त और एक सही नीति नैतिकता के आधार पर हम लोग इस लड़ाई को जारी रखें, जब तक कि सरकार ये हमारी मांगों को मानती नहीं है, अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लेती है, सभी अस्थाई काम में अस्थाई नियुक्ति नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग इस आंदोलन में आगे बढ़-चढ़ हिस्सा लेंगे। अग्निपथ बहाली को लेकर शनिवार को बिहार बंद का असर दिहाड़ी मजदूरों पर देखने को मिला। दैनिक मजदूर
काम की आस में शहर के चौक चौराहों पर बैठे रहे और बंद के कारण काम नहीं मिलने पर निराश होकर घर लौट गए। घर बनाने वाले मजदूर काम के इंतजार में दोपहर तक चौक चौराहे पर खड़े रहे, परंतु उन्हें काम नहीं मिल सका। मजदूरों ने बताया कि दरअसल बाजार की दुकानें बंद रहने की आशंका में आज मकान मालिकों ने अपने घर मजदूरों को काम पर नहीं लगाया कि कहीं बाजार बंद होने के कारण बिल्डिंग मटेरियल मिलेगा नहीं। काम नहीं मिलता है, या काम लेबर का मिल भी नहीं करता। लेबर सब घर से आके भाड़ा लगा के चल जाता है, या काम नहीं मिलता है। अरे है नहीं मिलता है, और दिन तो काम मिलता है नहीं कहिए, यह महंगाई पर महंगाई में रही है। लेबर का रोजे नहीं मिल रहा है तो काम कहाँ से मिलेगा। हम पूछ रहे हैं कि जिस दिन बंदी होती है उस दिन क्या परेशानी होती है? क्या होता है कि लेबर को बेचा आपस चल जाता है। और इसमें महंगाई है, तेल में बहुत सब कुछ महंगा है। मजदूर आदमी बहुत परेशान है। इस करके सब लोग अपना दौड़ रहे हैं, अपना मजदूर के लिए भूखा सब दौड़ रहा है। अब क्या करेगा, रोजा रोटी नहीं मिलता है। दुकानदारे लोग सब कहता कि महंगाई चला रहा है, बंद किया हुआ, इसके लिए दौड़ रहे हैं। नहीं जी, जब भी परेशान सब हो रहा है, भूखा आदमी दौड़ रहा है, लेबर लोग कहाँ जाएगा। नहीं होगा सर। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना अहियापुर थाना इलाके के बखरी रोड सिपाहपुर की है। मृत युवक की पहचान 24 वर्षीय सनी उर्फ गोलू के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार सनी सिल्लीगुड़ी में अपने पिता सुनील सिंह के साथ रह रहा था। 2 दिन पहले ही वो सिल्लीगुड़ी से मुजफ्फरपुर आया था। शनिवार को अपने काम के सिलसिले में इंदौर जाने वाला था, लेकिन अग्निपथ हिंसा के कारण उसका ट्रेन कैंसिल हो गया, जिस वजह से वो नहीं जा पाया। शुक्रवार की रात करीब 8 बजे वो अपने दादी के घर के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान उसकी बहस और मारपीट कुछ लोगों से हो गई। इसी दौरान अपराधियों ने सनी को छाती में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सनी के पिता सुनील सिंह ने स्मैकरों के द्वारा हत्या किए जाने का शक जाहिर किया है, क्योंकि पिता का कहना है कि घर के आसपास कई असामाजिक तत्वों को नशा पान का सन्नी हमेशा विरोध किया करता था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। हमको जो है कल रात के 8 साढ़े 8 बजे जो है ये सूचना प्राप्त हुई कि जो है मेरा लड़का सन्नी अभी जो है किसी से गाली गलौज करते हुए जो है स्पॉट पे अपने दादी के घर के सामने गोली लगने से गिरा हुआ जो है पाया गया कल रात्रि के 8 बजे। फिर हमने जो है फ़ोन किया मुजफ्फरपुर फ़ोन करने के बाद जो है इस बात की जो है सत्यता जो है जानकारी जो है सत्य हुआ। फिर उसी समय जो है हमारे मकान में जो रेंटर रहते हैं उनको हमने बोला कि आप उसको जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाइए, और अपने भाई लोगों को भी हमने बोला, और उन लोगों ने जो है उसको पहले SKMCH मेडिकल कॉलेज में जो है पहले पहुंचाया। वहाँ के बाद जो है फिर जो है संतुष्टि के लिए जो है किसी अन्य हॉस्पिटल में भी जो है लेके गए। SKMCH में डॉक्टरों ने उसको मृत जो है घोषित कर दिया था। कब आए थे बाहर से सन्नी? कल सुबह सिल्लीगुड़ी से जो है आया था 6:30 बजे सवेरे, और शाम के पवन एक्सप्रेस में जो है उसको जबलपुर और इंदौर के लिए जो है रिजर्वेशन था। संजोग बस ये आगजनी की जो घटना हो रही है अग्निपथ के हिसाब से, उसमें वो ट्रेन कैंसिल हो गया और वो जो है नहीं जा पाया जबलपुर के लिए, इंदौर के लिए। घर के बाहर खाना खा के टहल रहे थे, वो किसी से झगड़ा लड़ाई वगैरह हुआ था? झगड़ा लड़ाई नहीं है। उस इलाके में पहले भी जो है कुछ ड्रग लेने वाले लोग जो है बैठ के जो है समय कुछ समय जो है बैठे रहते हैं। मैंने भी देखा है आते जाते में नशा करते रहते हैं, और
इससे पहले जो हमें जानकारी मिली है कि हमारे लड़के ने उन लोगों को पहले टोका था कि यहाँ पे ये सब काम ना करो, दूर करो, यहाँ पे मोहल्ला है। और कल भी शायद कह रहा हूँ, चूँकि जो है ये आंखों देखी घटना किसी ने नहीं देखी, शायद उन्हीं लोगों से उसका जो है आमना सामना हुआ हो, या पिछली रंजिश को लेके जो है वो लोगों ने जो है आमना सामना करके जो है कल सीने में जो है एक गोली जो है उसको मैंने देखा है। मैं जैसे ही पहुंचा हूं सिलीगुड़ी से, तो आने के बाद जो है उसका एक गोली जो है मारा था। और उस रूम में एक रेंटर रहता है, सब लोग घर में थे, रेंटर रहता है। रेंटर ने जो है बाहर निकल के बालकोनी से देख के बताया कि जो है सन्नी तो बाहर में गिरा हुआ है। तब जो है घर के लोग बाहर निकले और वहाँ से उस समय उसको हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई शुरू हुई। प्रेम प्रसंग का मामला पूरी तरह से पुलिस से देखिए, मोहल्ले में मेरे 2 लड़के हैं, दोनों लड़का जो है इंजीनियरिंग पास आउट है, दोनों जॉब कर रहा है। मोहल्ले में किसी भी फैमिली से व्यक्तिगत कांटेक्ट नहीं है मेरा। चूँकि हम हैं यहाँ, मकान बनाए हैं तो लोग हमको जानते हैं, लेकिन मेरा भी बहुत कम ही कांटेक्ट है। तो यहाँ रहता भी नहीं है। यहाँ अभी मेरे साथ जो है वर्क फ्रॉम होम था, तो सिलीगुड़ी में जो है उसका काम हो रहा था, वहाँ बैठ के काम कर रहा था। वो जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया हुआ है। अभी 31 मार्च को जो है वो इंदौर गया है, कंपनी ने उसको बोला कि अब आप ऑफिस से काम करेंगे, तो वो जो है चला गया था। अभी हमारे यहाँ शादी थी, उसी शादी में शामिल होने के लिए 27-28 मई को जो है वो आया था। शादी समारोह होने के बाद 12 जून को हम सारे फैमिली को लेके हम सिलीगुड़ी गए हैं। 1 सप्ताह रहने के बाद फिर उसको इन्फोसिस से फ़ोन आया कि आपको ऑफिस लौटना चाहिए। उसी के लिए उसने जो है कल जो है मुजफ्फरपुर में आके और कल शाम में ट्रेन पकड़ के उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। मृतक का क्या नाम पता चला है? मृतक का नाम सन्नी कुमार है। घटना के बारे में परिजन क्या बताया? घटना के बारे में बताया है कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा ये घटना कारित किया गया है। नशापान की बात आ रही है, नशापान अगल बगल में लोग करते बता रहे हैं। हाँ, अगल बगल में करते बताया गया है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर में एक टीचर और नाबालिग छात्रा का एक साथ नदी में शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना मुशहरी थाना इलाके के खरजामा गांव स्थित पोखर की है। शव मिलने की सूचना पर भारी संख्या में ग्रामीण की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची मुशहरी पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला। दोनों शव एक दूसरे से दुपट्टे से बांधा हुआ था। शव से काफ़ी गंध भी आ रही थी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। दोनों मृतक की पहचान मुशहरी बुधनगरा के राम परिरक्षण सहनी के पुत्र 33 वर्षीय सुधांशु कुमार के रूप में हुई है, जबकि लड़की की पहचान उसी गांव के परमानंद सहनी की 15 वर्षीय बेटी कंचन कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों में अवैध संबंध चल रहा था। मृतक युवक शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। मृतक युवक सुधांशु कोचिंग चलाता था, उसी में कंचन पढ़ती थी। दोनों में प्रेम संबंध थे, जिसका विरोध मृतक सुधांशु की पत्नी किया करती थी। मृतक सुधांशु के भाई ने बताया कि उन दोनों में ऐसा कोई संबंध नहीं था, लेकिन सुधांशु की पत्नी के दबाव में उसने कंचन को कोचिंग से निकाल दिया। सुधांशु मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो गया था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। सुधांशु के भाई ने बताया कि दोनों गायब थे और दोनों की लाश एक साथ मिली। दोनों की लाश आपस में दुपट्टे से बंधी हुई थी, जबकि लड़की के भाई ने हत्या की आशंका जताई है। मृतका कंचन के भाई ने बताया कि 2 दिन पहले उसकी बहन गायब हो गई थी और शनिवार को उनकी लाश नदी में सुधांशु के साथ बंधी मिली। हालांकि मृतका के भाई ने कुछ भी विशेष कहने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पता चला था जो नदी में 2 लाश पड़ी है, तो हम लोग वहाँ गए तो देखे 2 थी। एक मेरी बहन थी और एक मेरे बगल के जो टीचर थे वो थी। अच्छा, किस अवस्था में था लाश? मतलब 2 लाश साथ में बंधा हुआ था और एक चित था, एक पट था। अच्छा, हाथ तो भी बांधा हुआ था? जी नहीं, हाथ नहीं बंधा हुआ था। क्या बांधा हुआ था? पैर उड़ से? नहीं, पेट में बंधा हुआ था। पेट में बांधा हुआ जी।
अच्छा, तो आपकी बहन थी वो टीचर से पढ़ाई करती थी क्या? जी 3 साल से पढ़ाई करती थी। कौन क्लास का पढ़ाई? वो अभी 10वीं में थी। 10वां क्लास एग्जाम हो गया था? नहीं, मतलब हाफ सेशन था, 2023 में होने वाली थी एग्ज़ाम। प्रेम प्रसंग भी चल रहा था क्या उनसे? सर ये तो हमको कुछ नहीं मालूम है। घर वाला कुछ बताया होगा? नहीं, कुछ नहीं। बहन कभी आपकी कब से गायब थी बहन आपकी? सर ये कल मतलब परसों 3 बजे की घटना है। 3 बजे से गायब है? हाँ। और आज लाश मिला, कहाँ पर लाश मिला, कौन जगह पर? सर यहाँ खड़ियामा, डुमरी खड़ियामा नदी में। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? सर लग तो रहा है हत्या भी हो सकता है। हत्या करके फेंक दिया है? ये तो हमको कौन किया होगा, अंदाज है कुछ? सर उतना अभी तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन लग रहा है बस। किसी पर शक है आप लोग को? सर किसी पे शक तो अभी नहीं है। टीचर के पास जो है ये संबंध उम्बंध का गाँव में चर्चा है, लोग खूब बता रहा है गाँव में। सर टीचर तो शादीशुदा है? हाँ सर, टीचर शादीशुदा है, बट ये सब हमको बात सर ये सब मालूम नहीं। परसों रात को सिर्फ मालूम हुआ, जो मतलब नहीं थी घर पे तो मम्मी खोज रही थी, मेरे फैमिली लोग खोज रहे थे, बस ये इतना ही। घटना घटा है जैसे परसों खुरमा रात में 2 बजे में फरार हो गया दोनों। उसके बाद में शाम में 6 बजे सवेरे में मालूम होने के बाद में उसके बाद में हम खोज पुछारी करने में लग गए, इधर उधर में समझ गए। नदी के किनारे में भी आदमी के खोज में भेजे, बाकी कोई था पता नहीं लगा। आपको क्या हुआ? उसके बाद में अभी आए थे हम नरौली से, कहे कि जा रहे हैं थाना पर पटिशन देने के लिए। इसके बाद में मालूम चला कि ना ऐसे बूढ़ी गंडक में लाश है, बस हम नरौली से लौट गए नदी पर। दोनों का लाश था? हाँ, दोनों के लाश था। दोनों कौन है आपस में? आपस में एक पड़ोसी है, एगो हमारा चचेरा भाई हुआ। शादी किए हुए थे? नहीं, शादी नहीं किया हुआ था। प्रेमी प्रेम? नहीं, प्रेमी प्रेम का पढ़ाया, कोचिंग खोला हुआ था, टीचर था ये लड़का। जो है शादीशुदा है? हाँ, लड़का सा है। लड़की कुमारी थी। लड़की कुमारी? हाँ, पढ़ाई लिखाई करती थी। लेकिन दोनों एक दूसरे से मोहब्बत प्यार चलित रही? नहीं, ये उसका टच किया, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, कोचिंग चला रहा था घर पर कोचिंग चला रहा था, तो मैडम उसको क्रोच किया कि उसको पढ़ाई से हटाइए, वो हटा दिया। इसके बाद में टॉर्चर करने लगा परिवार। इसके बाद में वो लिख के दे दिया मोबाइल पर से, हम विदा हो रहे हैं। मोबाइल में मैसेज दिया हुआ है से भी, वो अपना मोबाइल से अब सब तरह चला गया हुआ है। हाँ, लड़का लिखा हुआ है सुधांशु कुमार। क्या करता है? लड़का टीचर था। लड़की विद्यार्थी थी। उसी की विद्यार्थी थी? हाँ। दोनों एक ही गाँव के? उम्र कितना है दोनों का? लड़का का उम्र है आपको 33 साल। 33 साल। लड़की का वो 15-16 होगा। कौन गांव में दोनों का घर है? बुधनगरे में है। बुधनगरे में घर। अच्छा, ये जो जिस तरह से लाश मिला है उसमें क्या ट्यूब लपटा हुआ था बदन में? नहीं, वो अच्छी दुपट्टा था। दुपट्टा था। लड़का की पत्नी कहाँ रहती है? गांव में, वो अपना घर में रहती है। क्या लग रहा है देखने से? देखने से तो लग रहा है टॉर्चर किया है, इसी के कारण पत्नी टॉर्चर कर दिया है, इसी के कारण बोलो हमको रहने लायक नहीं है, पत्नी नहीं हमको छोड़ी है, इसी के लिए दोनों आत्महत्या शिकायत के मारे कर दिया। जो मैसेज जो किया है वो आप लोग के पास मैसेज मिला है? हम बड़ा मोबाइल में दिया हुआ है। क्या नाम है आपका? ईश्वर सहनी। कौन है? श्री राम भजन योगाश्रम 3 दिवसीय शिविर का आयोजन 19 जून यानी कल से 21 जून तक गोला रोड राम भजन बाजार स्थित वीणा कला आश्रम में किया जा रहा है, जो प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक चलेगा, जिसका उद्घाटन नवनिर्वाचित MLC कारी सोएब, मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, कुढ़नी विधायक अनिल सहनी, कांटे विधायक इसराइल मंसूरी, गायघाट विधायक निरंजन राय, बोछा विधायक अमर पासवान संयुक्त रूप से करेंगे। ये बातें शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने पत्रकारों को बताई। कल योग शिविर का शुभ उद्घाटन है। इसके लिए हम आप लोगों के माध्यम से प्रेस वार्ता में जनजीवन को योग के गुण को बताने के लिए आप लोग का योगदान चाहते हैं। आपके द्वारा आज जो प्रसारित होगा वो जनजीवन को एक तरह से सम्मोहित करेगा, और जब लोग इस ओर आएंगे तो हम यहाँ
ज्ञान, जो योग का ज्ञान है, जो आहार सुधार का ज्ञान है, उसको हम दे करके लोगों को सबल समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। 3 दिवसीय योग शिविर है, 19, 20, 21 कल उद्घाटन होगी। उद्घाटन के बाद विषय प्रवेश कराते हुए हम योग प्रसाधन का, प्राणायाम और आसन का ज्ञान लोगों को बताएंगे। चूँकि हम खुद एक साधक और सिद्ध योगी हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लोग जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं। तो हम इस काम को सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए युवा पीढ़ी को जागृत करते हुए उनके खान पान, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बचा करके सौर ऊर्जा प्राप्त करने योग्य बनाना चाहते हैं, ताकि वे योगी पुरुष बने, कर्मठ बने, राम लक्ष्मण की तरह बने, कृष्ण की तरह बने, शिवाजी की तरह बने, महाराणा प्रताप की तरह बने। ऐसे युवाओं की ज़रूरत है। सर, ये आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल जी, ये लोगों ने जो अपना इतिहास छोड़ा है, हम इन नौजवानों से निवेदन करेंगे कि आप उस इतिहास को पुनर्जागृत करते हुए अपने वर्तमान और भविष्य को बनाएं और राष्ट्र को सबल बनाएं। अभी के समय में देखा जाता है युवा जंक फूड हो गया, स्ट्रीट फूड के तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं और इस योगा को ध्यान दे रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण है राजनीतिक हताशा। राजनीतिक हताशा का अर्थ हुआ कि राजनीतिक करने वाले लोग पूंजीपतियों के यहाँ गिरफ्त हो गए हैं, और ये जंक फूड या जितनी भी आहार में दुर्व्यवहारता आ गई है, खान पान बिगड़ गई है, ये सब पूंजीपतियों का देन है। आई पूंजीपतियों का श्रेय करने वाले राजनेता होते हैं। इसलिए इन पर अभी जो आप देख रहे हैं, जो भूचाल उठा है, जब क्रांति होगी तो भ्रांति मिटेगा। जब 1, 2, 4 शहीद होंगे हमारे नौजवान, सारे शहीद खड़ा हो जाएंगे और देश की इन पूंजीपति व्यवस्था के इन बुर्जुआओं को और इन फिरका परस्तों को शांत कर देंगे और अमन चैन का राम राज्य होगा। युवा पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 164वीं बलिदान दिवस पर शनिवार को नागरिक मोर्चा श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम महासंग्राम 1857 की महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 164वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 18 जून 1858 में फिरंगियों से सामना करती हुई उन्होंने वीर गति को प्राप्त की थी। ऐसे अद्वितीय और बेमिसाल प्रतिभा के महान व्यक्तित्व, ऐसी महिला मैं समझता हूँ विश्व में खोजने से नहीं मिलेगा। भारत के आदर्श, भारत के सम्मान और भारत के नारी के प्रतीक झांसी की रानी की प्रतिमा पूरे देश के सभी जिला केंद्रों पर स्थापित होनी चाहिए कि नारी अपने को कभी कमजोर न समझे, झांसी की रानी समझे कि मैं भी झांसी की रानी हूँ। इसलिए हम लोग ये नारा देते हैं कि हम भारत के नारी हैं, फूल नहीं चिनगारी है। इसलिए आज नागरिक मोर्चा श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में हम लोग झांसी की रानी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। स्वर्णिम कला केंद्र के सचिव श्रीमती दिव्या स्मृति जी के सौजन्य से साक्षात हम लोगों के बीच झांसी की रानी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बेटी को झांसी की रानी के रूप में उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कार्यक्रम में। इसके लिए हम सभी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और वह बच्ची जो झांसी के रानी के रूप में है, उसकी भविष्य के लिए हम मंगल कामना करते हैं, शुभकामना देते हैं कि वह बच्ची आगे इसी प्रकार झांसी की रानी की तरह कार्य करे और भारत ही नहीं पूरे विश्व में डंका बजाकर भारत का नाम रोशन करे। आज हम सब झांसी की रानी के बलिदान दिवस पर हम उन्हें सत नमन करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे महान वीरांगना
जो नारी समाज के प्रतीक हैं, आदर्श हैं, उनकी जयंती और बलिदान दिवस राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र का सम्मान और मान बढ़े। दुनिया में एक ही देश है भारत, जिसे हम भारत माता कहते हैं। पहले सीता तब राम, इसलिए नारी प्रधान देश है। इसलिए आज झांसी की रानी को प्रमुखता मिलनी चाहिए और उनकी प्रतिमा भारत के तमाम जिला केंद्रों पर स्थापित हो, जो नारी पूरे हिंदुस्तान की नारी अपने को झांसी की रानी समझे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। और जाने से पहले एक और बात, आप सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।